किचन चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर ऑर्गेनाइज ना हो तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं लगता। ये ऑर्गेनाइज़र हेल्प करेगा आपके किचन को वेल ऑर्गेनाइज करने में। उससे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल डेकोरेट विद अनामिका पे। काफ़ी दिनों से ये डब्बे घर पे ऐसे ही पड़े थे, तो इनका एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो मैंने ये कार्डबोर्ड के पीस काटे हैं। कार्डबोर्ड मैंने रेक्टेंगुलर शेप में काटे हैं। अब मैं इसको 5 लेयर में चिपकाऊंगी ताकि ये काफ़ी मोटा हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि ना कार्डबोर्ड अगर सिंगल यूज़ करेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा और हम कुछ भी किचन आइटम उस पर नहीं रख पाएंगे। तो मेरे पास जो थी कार्डबोर्ड इतने ज़्यादा भी नहीं थे, तो जितने भी थे मैंने सब यूज़ किए हैं टुकड़े टुकड़ों में काट के। बस मैंने जो टॉप और बॉटम की जो लेयर होगी ना, सिर्फ वो वाली जो मैंने पूरी यूज़ की है, मतलब वो वाला मैंने पूरा पीस यूज़ किया है कार्डबोर्ड का। और बीच पे मैंने टुकड़े टुकड़े जो है वो लगाए हैं, लेकिन अच्छे से लगाने हैं, ऐसे नहीं कि कहीं से ऊपर नीचे कुछ भी लगाने हैं वो टुकड़े टुकड़े, लेकिन वो भी सही से लगने चाहिए ताकि वो बिल्कुल अनइवन ना हो। और आपका जो भी आप बना रहे हैं, ये जो आप रेक्टेंगुलर पीस बनाएंगे, ये बिल्कुल परफेक्ट बनना चाहिए। तो इसके ऊपर 4 लेयर लगाने के बाद अब लास्ट पे मैं जो टॉप की इस पे लेयर लगाऊंगी, वो लगाऊंगी मैं एक फुल पीस लगाऊंगी कार्डबोर्ड का। और जैसे कि आपने देखा था बॉटम पे भी मैंने फुल पीस लगाया था। अब ये मैंने किस डायमेंशन में बनाए हैं, ये मैंने 12 सेंटीमीटर का बनाया है। लिखने में मुझसे गलती हो गई थी, यहाँ पे लिखने में नहीं पर मैंने इसको 0.5 सेंटीमीटर की गलती कर दी थी। और इसकी लंबाई 37.5 सेंटीमीटर की है। आप चाहें कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी रखी है। तो 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और दूसरा जो मैंने ये बनाया है ना फट्टा, इसकी 33.5 सेंटीमीटर हाइट है। मतलब 2 बनाए हैं मैंने, 4 पीस बनाए हैं, 2 छोटे हैं और 2 बड़े हैं। अब इनकी जो एजेस हैं उनको सील करने की बारी थी। मैंने जो है ये मास्किंग टेप यूज़ किया था, लेकिन मास्किंग टेप मेरी ख़त्म हो गई। जितनी थी उतनी मैंने यूज़ कर लिया। तो अब बाकी के एजेस भी तो सील करने थे, तो इस टाइम तो मेरे पास मास्किंग टेप और था नहीं, तो मैंने ग्लू लिया, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और अब मैं टिश्यू पेपर की हेल्प से इसके सारे एजेस को सील करने वाली हूँ। तो इस तरह से हमें ये कर लेना है, क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बाद में फिर हम इस पर कुछ भी चीज़ अप्लाई करेंगे तो एजेस अच्छी नहीं लगती, दिखती हुई वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उनमें फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती। चाहे आप इस पे में वॉलपेपर भी चिपकाओ फिर भी वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। इसलिए इसकी एजेस को कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब जब ये बिल्कुल सूख जाए, उसके बाद मैंने कुछ निशान लगा रखे हैं। ये जो लॉन्ग पीस थे ना, जिसकी हाइट 37.5 सेंटीमीटर थी, वो वाले मैंने लिए हैं और उनको भी इस तरह से मैंने ऊपर से 11.5 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के 2 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई है। और दूसरी तरफ से 6 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के फिर 2 सेंटीमीटर की मैंने ये बीच में स्ट्रिप सी लगाई है। अब इस स्ट्रिप को हम काटेंगे और पूरा नहीं काटना है, हमें इसकी सिर्फ 3 लेयर निकालनी है, क्योंकि इसमें हमें एक होल बनाना है। तो देखते जाइए किस तरह से बनाना है। तो ये काटना जो है तो ध्यान से रखना है ताकि इधर उधर कट ना लग जाए, क्योंकि सारा ख़राब हो जाएगा वरना। तो ये जो मैं काट रही हूँ ना, बिल्कुल पूरा नहीं, इसको अलग ही नहीं कर देना है। मतलब ये जो हमें 2 पीस में अलग नहीं कर देना है इसको। ये देखिए इस तरह से मैं इसकी लेयर निकालूंगी। तो मैं टोटल इसकी 3 लेयर निकाल दे रही हूँ। 5 लेयर का मैंने ये कार्डबोर्ड के पीस बनाए हैं सारे, तो उसमें से मैं ये 3 लेयर निकाल लूँगी। 3 लेयर निकालने के बाद एक्चुअली मैंने पहले इसमें से 2 ही लेयर निकाल ली थी।
फिर मैंने ये जो छोटे वाला जो मैंने ये पीस बना रखा था रेक्टेंगुलर, उसको उसमें डाल के देखा तो थोड़ा गड़बड़ हुई, तो मैंने इसमें से एक और लेयर निकाली। मतलब निकाली मैंने 3 लेयर ही हैं, लेकिन मैंने पहले 2 ही लेयर निकाल के देखा था। पर इसमें से जो निकलेंगी ना 3 लेयर निकलेंगी, उसके बाद ये बिल्कुल फिट आ जाएगा इसमें। तो इसलिए मैंने ये जो गैप बना रही हूँ मैं अब, वो इसीलिए बना रही हूँ ताकि इसमें मैं ये जो छोटे वाले मैंने पीस बना रखे हैं रेक्टेंगुलर, वो उसमें मुझे डालने हैं, इंसर्ट करने हैं। तो उसमें से मैंने अब ये 2 जो लंबे वाले जो रेक्टेंगुलर पीस हैं, उन दोनों को इसी तरह से मैं बीच में गैप बना लूँगी। तो ये पहले का बना लिया, अब दूसरे का भी इसी तरह से मैं कट कर लूँगी। तो अब दोनों बन चुके हैं। अब मैंने हॉट ग्लू की हेल्प से इनको स्टिक करना है। तो अच्छे से लगाना है हॉट ग्लू, इसकी साइड्स में भी, बीच में भी, और बिल्कुल अच्छे से लगना चाहिए। और इस तरह से हम ये अपने जो छोटे वाले रेक्टेंगुलर पीस थे वो इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो दोनों तरफ अच्छे से इसको ग्लू लगाना है ताकि ये बाद में बिल्कुल ना निकले। आप चाहें तो यहाँ पे फेविकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे सूखने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने हॉट ग्लू का इस्तेमाल किया है। रिज़ल्ट उससे भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फेविकोल भी अच्छा ही होता है। तो इस तरह से मैंने ये जो अपने दोनों पीस इंसर्ट कर लिए हैं बीच में, और ये एक रैक की तरह लग रहा है, बिल्कुल रैक की तरह लग रहा है जैसे। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से दोनों पीस, अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल परफेक्टली वैसे फिट हो जाएंगी ये। इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको काटा है। अब मुझे साइड में बनानी है रेलिंग। तो रेलिंग बनाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर से मैं इस तरह की स्टिक बनाऊंगी। न्यूज़पेपर की स्टिक तो सभी को बनाना आती है, तो मैं इस तरफ से न्यूज़पेपर की स्टिक्स बना रही हूँ। अब ये 8 स्टिक्स मैंने बनाई हैं न्यूज़पेपर की। इनसे मैं अब इस जो मैंने ये रैक बना रखा है इसकी रेलिंग बनाऊंगी। और इसकी रेलिंग के बनाने के लिए मैंने इन स्टिक्स का यूज़ किया है। तो उसके लिए भी मैंने हॉट ग्लू लिया है। उसके बाद मैं इन स्टिक्स को इस पर लगा दूंगी इस तरह से, थोड़ा सा गैप छोड़ के, और 2-2 स्टिक्स लगाऊंगी मैं हर एक रेलिंग के लिए। तो इससे जो है ना, ये इसका लुक बहुत ही अच्छा से आएगा। वैसे तो ऐसे भी ठीक ही है, लेकिन इसका लुक जो है वो काफ़ी एनहांस हो जाएगा रेलिंग लगा देंगे तो। और जो भी हम सामान रखेंगे वो भी प्रोटेक्ट रहेगा, नीचे इस ऐसे ही नहीं गिर जाएगा। तो ये जो मैंने न्यूज़पेपर यूज़ किया था वो एक फुल लेंथ न्यूज़पेपर यूज़ किया था, ताकि काफ़ी मोटी और स्ट्रॉन्ग सी ये स्टिक्स बने। तो इस तरह से मैंने ये 8 बनाई थी, तो 2-2 मैंने हर एक साइड पे लगाई हैं, तो ये 8 पूरी आ गई। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है साइड में, उसको मैं काट लूँगी सीज़र की हेल्प से। तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। अब इसकी फिनिशिंग की बारी आएगी, यानी इसको अच्छा लुक देने की बारी है। तो उसके लिए मैंने बॉल पुट्टी लिया है, क्योंकि मैं इस पर बॉल पुट्टी अप्लाई करूँगी सारे पे। आप चाहें तो बॉल पुट्टी ना यूज़ करना चाहें तो आप इसके दूसरा विकल्प ये है कि आप कोई वॉलपेपर ले लीजिए, लेकिन वॉलपेपर आप जो भी यूज़ करें वो वाटरप्रूफ हो, वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें उसको आप सारे इस रैक पे बिल्कुल अच्छी तरह से चिपका लीजिएगा, तो वो भी परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने लिया है बॉल पुट्टी, और बॉल पुट्टी में मैंने थोड़ा सा फेविकॉल डाला है। कोई भी वाइट ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से ग्लू को मैं इसमें मिक्स करूँगी।
अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड एक साथ नहीं कर लेना है, क्योंकि हमें इस बॉल पुट्टी का एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है। इतना गाढ़ा पेस्ट बनाना है कि वो जो है पेस्ट होना वो हमारे चम्मच से आसानी से छूटे ना। इतना गाढ़ा पेस्ट होना है, बनाना चाहिए, क्योंकि हम इससे क्ले नहीं बना रहे हैं, हम इससे पेस्ट ही बनाएंगे, लेकिन वो थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। कुछ इस तरह से देखिए, ये मेरे स्पून से बिल्कुल भी आसानी से नहीं निकल रहा है, तो इतना गाढ़ा पेस्ट हमें बनाना है। अब इस ऑर्गेनाइज़र पे हम इसे अप्लाई करेंगे। तो इस पे मैंने एक मेरा बहुत ही पुराना क्रेडिट कार्ड था, मतलब एक्सपायर था, तो वो यूज़ किया है। इसके लिए वैसे मार्केट में टूल भी मिल जाता है जिसे पत्ती कहते हैं, तो मेरे पास तो वो नहीं था, और वो सस्ता ही मिलता है, बहुत महंगा नहीं मिलता। बस ऐसी चीज़ें आप ऑफ़लाइन ही ख़रीदें, ऑनलाइन ख़रीदोगे तो ज़रूर महंगा मिल जाएगा, लेकिन ऑफ़लाइन वो 10-20 रुपये में, 20 रुपये भी ज़्यादा बोल दिए वैसे, 10 रुपये में वो मिल जाएगा आराम से। वैसे तो सबके घरों में होते ही हैं कुछ, कोई ना कोई कार्ड ऐसे पड़े हुए बेकार से, तो उससे भी काम चल जाएगा। और इससे आप जब करेंगे ना, तो एकदम इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी, ऐसा लगेगा जैसे किसी प्रोफेशनल ने किया हो। बहुत ही अच्छे से इसकी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से मैं इसको बॉल पुट्टी का पेस्ट जो है वो सारे इसमें लगा लूँगी। और मैंने बॉल पुट्टी जो है एक साथ बहुत सारी नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बेटा मुझे एक साथ सारा काम करने नहीं देगा, तो मैंने थोड़ी थोड़ी ही बना के यूज़ किया है, ताकि मेरा काम ठीक ढंग से भी हो जाए। तो वैसे भी हम पूरे इस पे एक साथ पेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि हम एक तरफ लगा देंगे तो दूसरी तरफ अगर पलटना होगा तो फिर वो कैसे पलटेंगे, क्योंकि उस तरफ तो पेस्ट लगा होगा। तो ये काम आधा आधा करके ही। तो जब ये काम हो जाए ना पूरा, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत आपको लगे कि फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो उंगलियों पे ही, अपने हाथों पे ही थोड़ा थोड़ा पानी लेके, ज़्यादा इस पे पानी नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा हाथों पे ही पानी लगा के इसको इस तरह से हल्के हाथों से ऊपर से एक पॉलिश सा कर देना है, ताकि ये इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आ जाए। वैसे तो अच्छी ही आ जाएगी, लेकिन बहुत थोड़ा बहुत फिर भी रह ही जाता है, इतने प्रोफेशनल तो हम हैं नहीं, तो उसके लिए ये ट्रिक अच्छी है। अब ये जो रेलिंग बनाई थी, इस पे मैंने ये जो बॉल पुट्टी का पेस्ट था उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके पतला सा पेस्ट बना लिया है। अब उसको मैंने ब्रश की हेल्प से ही इस पे अप्लाई करना है। तो इस सारी पे ये जो भी जितनी भी रेलिंग मैंने बना रखी है, इस पे मैं ये सारा पेस्ट अप्लाई कर दूँगी। अब जब ये बिल्कुल सूख जाए बॉल पुट्टी, एकदम ड्राई हो जानी चाहिए। आप चाहे इसे पूरी रात रख दीजिए सूखने के लिए। वैसे आजकल गर्मियाँ हैं इसलिए जल्दी ही सूख जाएगी, तो 4-5 घंटे में आराम से सूख जाएगी। उसके बाद सैंड पेपर लेना है और इसको हल्के हाथों से रब करना है। जो भी एक्स्ट्रा लम्प्स ऊपर रह जाते हैं, अलग से वो दिखाई देते हैं, उसी को रब करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको नहीं रगड़ना है। अब इसको वुडन लुक देने के लिए मैं इस पे ब्राउन कलर कर रही हूँ। तो वैसे तो ये वाइट कलर में भी काफ़ी सुंदर लग रहा था, बिल्कुल अच्छा ही लग रहा था, लेकिन मुझे इसे वुडन लुक देना था, इसलिए मैंने इस पे ब्राउन कलर किया है। अब ये जो ब्राउन कलर है ना, देखिए मैंने इसमें पहले बिल्कुल मैं वैसा ही अप्लाई कर रही थी जैसा एक बॉटल में आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बॉल पुट्टी पे इतने अच्छे से नहीं लगता है, क्योंकि बॉल पुट्टी सारा कलर सोख लेती है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया और थोड़ा सा इसको पतला कर लिया, उसके बाद मैंने इस कलर को अप्लाई किया। तो इससे ये ऐसा है कि कलर भी पूरा अप्लाई हो जाता है और बिल्कुल वेस्टेज नहीं होती, नहीं तो ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा कलर लग जाता है। तो पानी भी कुछ ज़्यादा ही ऐड नहीं कर लेना है, थोड़ा सा इसको पतला ही करना है कलर को, तो उससे काम चल जाएगा। अब जब सब पे कलर हो चुका है, तो ये जो मैंने टॉप का पार्ट है ना, इसको छोड़ दिया है बिना कलर किए,
क्योंकि इस पे मैं ये सेल्फ एडहेसिव वॉलपेपर चिपकाने वाली हूँ जो काफ़ी समय से मेरे पास है। तो इसी शेप में मैंने इसको काट के अब मैं इसको चिपका लूँगी। क्योंकि ये वाटरप्रूफ है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा इस पर। तो मैं इसी को ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों पे इसको चिपका लूँगी। अब जब हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, सूख चुका है, तो इसके बाद हम इस पे अप्लाई करेंगे वार्निश। वार्निश मैंने यूज़ कर ली है, यहाँ पे वुड वार्निश ही यूज़ कर ली है क्योंकि दूसरी वार्निश मेरी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो यही ट्राई करते हैं और इससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये सूखने में ज़्यादा टाइम लेती है और वो दूसरे वाली जो क्राफ्ट वाली वार्निश होती है हमारी, वो जल्दी सूख जाती है। तो इसे सूखने में काफ़ी टाइम लगा। मैंने सुबह अप्लाई की थी तो दोपहर तक ये सूखी, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो जल्दी भी सूख गई। इसीलिए ये वाली वार्निश भी अच्छी है। इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था, इसकी फिनिशिंग अच्छी आई। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।